डोनाल्ड ट्रंप के अमेरिकी राष्ट्रपति पद के दौरान और उसके बाद भी भारत अमेरिका व्यापार संबंधों पर विभिन्न मुद्दों को लेकर चर्चा होती रही है। ट्रंप ने अपने कार्यकाल के दौरान भारत की आयात शुल्क नीति को लेकर कई बार नाराजगी जताई और उन्होंने इसे अपने अमेरिका फर्स्ट के एजेंडे के खिलाफ भी माना था। उन्होंने बार बार भारत पर व्यापार में अन्याय करने का आरोप लगाया और कहा कि भारत अमेरिकी वस्तुओं पर बहुत ज़्यादा आयात शुल्क लगाता है, जिससे अमेरिकी निर्यातकों को भारतीय बाजार में कठिनाई होती है। ट्रंप ने अपने भाषणों और सोशल मीडिया पोस्ट में भारत को कई बार ट्रैफिक किंग भी कहा है। जो उनका अपना रिसेंट का जो कैंपेन चल रहा है उसमें उनका तर्क ये है कि भारत द्वारा अमेरिकी उत्पादों पर लगाए गए आयात शुल्क असामान्य रूप से अधिक है, विशेष रूप से मोटरसाइकिल, शराब और इलेक्ट्रॉनिक्स जैसे उत्पादों पर। उन्होंने भारत पर यह आरोप भी लगाया कि वो अमेरिकी उत्पादों के मुकाबले अपने घरेलू उत्पादकों को ज़्यादा तवज्जो देता है और आयात शुल्क लगाकर अपने बाजार को विदेशी प्रतिस्पर्धा से सुरक्षित कर रहा है। उदाहरण के तौर पर ट्रंप ने हार्ले डेविडसन मोटरसाइकिलों पर भारत द्वारा लगाए गए उच्च आयात शुल्क का उल्लेख किया, जो उनके मुताबिक बहुत ही अनुचित था। 2024 के राष्ट्रपति चुनावों के दौरान भी ट्रंप ने यह संकेत दिया है कि यदि वो दोबारा राष्ट्रपति चुने जाते हैं तो वो भारतीय वस्तुओं पर भी उच्च आयात शुल्क लगाएंगे। ये कदम उन्होंने समानता और न्याय के आधार पर उठाने की धमकी दी है, ताकि अमेरिकी उत्पादों को भी भारत में समान अवसर मिल सके। ये नीति अमेरिका और भारत के व्यापारिक संबंधों में तनाव की ओर भी बढ़ सकती है, खासकर तब जब भारत अपने निर्यात बाजारों में विविधता लाने की कोशिश कर रहा है। अब समझ लेते हैं कि भारत का इस पर क्या कहना है। भारत की सरकार ने ट्रंप के आरोपों पर कड़ा विरोध दर्ज कराया है। भारतीय अधिकारियों का कहना है कि भारत की आयात शुल्क नीति WTO के नियमों के अनुसार है और भारत किसी भी बाहरी दबाव के कारण अपनी नीतियों में कहीं कोई बदलाव करने नहीं जा रहा है। भारत का तर्क है कि वो एक विकासशील देश है और उसके आयात शुल्क उसकी औद्योगिक नीति और आर्थिक विकास को समर्थन देने के लिए कहीं ना कहीं ज़रूरी है। इसके अलावा भारतीय अधिकारियों ने बताया कि अन्य विकसित देशों की तुलना में भारत के आयात शुल्क कुछ क्षेत्रों में कम या बराबर हैं, कहीं पर ज़्यादा नहीं है। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने एक साक्षात्कार में भी कहा था कि भारत अपने घरेलू उत्पादकों के हितों की सुरक्षा के लिए आवश्यक कदम उठाता रहेगा, यानी तकरार अभी बढ़ेगी। उन्होंने कहा कि चाहे अमेरिका हो या कोई अन्य देश, भारत की नीतियां उसके आर्थिक हितों पर आधारित होंगी, ना कि किसी विदेशी दबाव के आधार पर। आइए समझते हैं कि अगर ट्रंप आयात शुल्क तय सीमा से अधिक बढ़ाते हैं तो उसका भारत पर क्या प्रभाव पड़ेगा। अगर अमेरिकी सरकार भारतीय उत्पादों पर उच्च आयात शुल्क लगाती है तो इसका भारत पर गंभीर आर्थिक प्रभाव देखने को मिल सकता है आने वाले सालों में। अमेरिका भारत के लिए एक प्रमुख निर्यात बाजार रहा है बहुत शुरू से, और उच्च शुल्क से भारतीय उत्पादों का कंपटीशन अमेरिकी बाजार में कम हो सकता है। इससे भारतीय निर्यातकों को नुकसान होगा, खासकर जिन क्षेत्रों में भारत का अमेरिकी बाजार में अधिक निर्भरता है, जैसे टेक्सटाइल हो गया, ऑटोमोटिव पार्ट्स और फार्मास्यूटिकल्स। वो कौन से क्षेत्र हैं जहां भारत को नुकसान हो सकता है, कुछ ऐसे क्षेत्रों के बारे में भी जान लेते हैं। तो पहला है फार्मास्यूटिकल। भारत दुनिया का सबसे बड़ा जेनरिक दवाओं का निर्यातक है और अमेरिका इसका सबसे बड़ा बाजार है। यदि अमेरिका भारतीय फार्मास्यूटिकल्स पर उच्च टैरिफ लगाता है तो इससे भारतीय कंपनियों की लागत बढ़ सकती है और उनका मुनाफा निश्चित रूप से कम होगा। दूसरा, टेक्सटाइल और गारमेंट्स। भारतीय टेक्सटाइल उद्योग भी अमेरिका पर निर्भर है और इस क्षेत्र में टैरिफ बढ़ने से निर्यात में गिरावट आएगी, सामान्य सी बात है। ये उद्योग लाखों भारतीयों के लिए रोजगार का एक प्रमुख स्रोत है। इस क्षेत्र में किसी भी प्रकार का बड़ा गंभीर झटका अमेरिका की ओर से अगर दिया जाता है तो भारत की सामाजिक और आर्थिक स्थिति पे बड़ा आपको प्रभाव देखने को मिलेगा। IT और सेवा क्षेत्र। हालांकि ट्रंप का फोकस मुख्यतः
वस्त्र और कृषि उत्पादों पर था। लेकिन अगर अमेरिकी टैरिफ बढ़ता है तो ये भारत के आईटी और सेवा क्षेत्र पर भी प्रभाव डालेगा। हालांकि सेवा क्षेत्र पर आयात शुल्क लगाने से सीधे तो कोई प्रभाव संभव नहीं है, लेकिन व्यापार में बाधाएं अन्य तरह के असर डाल सकती हैं। क्या आयात शुल्क का मामला द्विपक्षीय संबंधों पर भी दीर्घकालिक प्रभाव डालेगा, जो बायलैटरल रिलेशन है अमेरिका और भारत के बीच में? हालांकि व्यापारिक मुद्दों पर भारत और अमेरिका के बीच में तनाव बना हुआ है और अगर ट्रंप जीतते हैं तो ये तनाव विशेष रूप से व्यापारिक संदर्भों में बढ़ेगा, क्योंकि ट्रंप कहीं ना कहीं अमेरिका फर्स्ट की पॉलिसी अपनाएंगे और चाइना और भारत को व्यापारिक क्षेत्र में वो झटका जरूर देंगे। परंतु रणनीतिक और रक्षा सहयोग में दोनों देशों के बीच अच्छे संबंध बने हुए हैं, चीन को लेकर विशेष रूप से। दोनों देश रक्षा, आतंकवाद के खिलाफ लड़ाई और एशिया प्रशांत क्षेत्र में शांति और स्थिरता के लिए मिलकर काम कर रहे हैं और कहीं ना कहीं वो चाइना को कंटेन करना चाहते हैं। हालांकि ट्रंप द्वारा प्रस्तावित उच्च टैरिफ का प्रभाव दोनों देशों के आर्थिक संबंधों पर, जैसा मैंने कहा, दिखाई देगा, जिससे दोनों पक्षों को बातचीत के जरिए समाधान निकालने की ज़रूरत है। भारत अपने निर्यात को बढ़ाने के लिए अमेरिका पर निर्भर है, जबकि अमेरिका को भी एक उभरते हुए बाजार की ज़रूरत है, जिसमें भारत इस वक्त सबसे टॉप पर उसकी प्रायोरिटी है। ट्रंप द्वारा भारत की आयात शुल्क नीति की आलोचना और भारतीय उत्पादों पर उच्च टैरिफ लगाने की धमकी से भारत अमेरिका व्यापार संबंधों में खटास आ सकती है। जैसा मैंने कहा, भारत के लिए एक चुनौतीपूर्ण समय है, खासकर जब वो अपनी अर्थव्यवस्था को वैश्विक बाजार में और ज़्यादा बढ़ाने की कोशिश कर रहा है, डाइवर्सिफाई कर रहा है, $5 ट्रिलियन इकोनॉमी बनने की ओर है। ट्रंप की नीतियां अगर लागू होती हैं तो भारतीय उत्पादों की जो प्रतिस्पर्धा है उसको निश्चित रूप से नुकसान पहुंचेगा, खासकर उन क्षेत्रों में जहां भारतीय कंपनियां अमेरिका में कहीं ना कहीं उनके पास एक एज है, वो अमेरिकी कंपनियों के मुकाबले थोड़ा सा आगे हैं। तो ये इस पूरे वीडियो का एक निष्कर्ष था। आपको ये टॉपिक कैसा लगा और आपके क्या विचार हैं? आप अमेरिका और विशेष रूप से ट्रंप की टैरिफ नीति को भारत के संदर्भ में कैसा देखते हैं? जो भी आपकी सोच हो, जो भी आपका ओवरव्यू हो, जो भी आपको लगता हो कि इससे ये चीज़ें भविष्य हो सकती हैं, उसको ज़रूर कमेंट बॉक्स में आप मेंशन करिएगा। हम आपके कमेंट पढ़ते हैं और उससे भी सुझाव उठाते हैं। तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करिए और 9 PM प्लेटफॉर्म को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा।